हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 15 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में सुनताओ कहती है अब तो आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आप कितने बड़े हैं, आप खुद से नहीं सोचते हो क्या। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसी साइड हम देखते हैं सोंग और उसकी मॉम को। तो सोंग कहती है मॉम कुछ ही टाइम में आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपकी राइटिंग मुझसे भी अच्छी हो जाएगी। तभी वो देखती है उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। तो वो पूछती है क्या आप ठीक है। तो वो कहता है वो यहाँ पर बहुत ठंड है और मैं अपना मफलर लाना भूल गया हूँ, तो इसीलिए मेरे कान ठंडे हो रहे हैं। तो वो कहती है मुझे तो पहले से पता था, इसीलिए आप रेंटियान के बैग में चेक करना, वहाँ पर मैंने एक मफलर रखा हुआ है सिर्फ आपके लिए, तो ले लेना ओके। देन वो पूछता है तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं। तो वो कहती है अच्छे हैं, तो तुम उनका ध्यान रखना और हाँ मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। तो ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, बिकॉज उसने पहले कभी उससे ऐसे थैंक यू नहीं बोला था। तो उसकी मॉम कहती है क्या हुआ, तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो। तो वो बताती है कि उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा आप ठीक है या नहीं, और मुझसे थैंक यू भी बोला, वो ऐसा बिहेव कभी नहीं करते, फिर उन्हें क्या हुआ। तो वो कहती है मैन को अकल देर से आती है लेकिन आती जरूर है, तो उसे अकल आ गई होगी। तो वो कहती है एक मिनट, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आपने सीरियल्स में तो देखा ही होगा, तब कुछ अशुभ होने वाला होता है तो सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तो वो कहती है अरे तुम ज्यादा मत सोचो। देन सोंग खुश हो जाती है। उसी साइड हम देखते हैं डॉक्टर को, जो कि सुनताओ के पास जाता है और कहता है जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। तभी सुनताओ किसी पेड़ की टहनी निकालती है और कहती है हैप्पी टीचर्स डे। तो सुनकर तो वो खुश होता है, लेकिन जैसे वो उस पेड़ की टहनी को देखता है वो एकदम से सैड हो जाता है और कहता है ये क्या है। तो वो कहती है लीजिए ना। तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो। तो वो कहती है मैं इसे बहुत प्यार से लेकर आई हूँ, प्लीज ले लीजिए। तो वो उसे लेता है और कहता है दोबारा से कहो। तो वो कहती है हैप्पी टीचर्स डे। देन नेक्स्ट सीन में सुनताओ को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी, लेकिन खाना नहीं बचा हुआ था। देन रेंटियान किसी डिश के बारे में बताने लग जाता है कि अगर हम चिकन को ऐसे ऐसे बनाए तो वो बहुत टेस्टी बनता है। तो तब वो ये रेसिपी सुन रही होती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसका वो खाने का बहुत मन कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में तो वो चिकन खा रही होती है, तो कोई उसे देख लेता है और वो एकदम से डर जाती है। देन वो आदमी डॉक्टर से कहता है कि इस लड़की ने हमारी मुर्गी चुराई है। तो डॉक्टर उससे सॉरी बोलता है, ऑल्सो पैसे भी देता है। तो उस आदमी के जाने के बाद सुनताओ कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने फिर से गलती कर दी, मुझे पता है आपने मुझे बहुत समझाया लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती हूँ, मुझे सच्ची बहुत भूख लगी हुई थी और हाँ मेरा मुर्गी चुराने का कोई इरादा नहीं था, मैं मुर्गी के ओनर को वो पैसे दे देती लेकिन वो मुझे वहाँ पर मिला ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम नहीं सुधरने वाली हो, है ना, मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की है लेकिन अब मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है, मैं तुम्हें नहीं सुधार सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। तो इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अगर तुम कोई बुरा काम कर रही हो तो उससे पहले तुम्हें 10 अच्छे काम करने पड़ेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है। तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है। तो वो कहता है देख लेना, ध्यान रखना, अगर तुमने आगे से कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन वो रेंटियान पर गुस्सा उतारती है और कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने कहा था वो डिश अच्छी होगी लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। तो रेंटियान कहता है तुम्हें अगर बनानी नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, डॉक्टर सभी का फ्री में इलाज भी करते हैं और सभी उन्हें नोटिस कर रहे होते हैं, अच्छे से अटेंशन देते हैं क्लास में। ऑल्सो सुनता वहाँ की साफ सफाई भी करती है। नेक्स्ट सीन में वो भागी भागी आ रही होती है और कहती है डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, वो आदमी फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। तो वो आदमी अपने साथ 2 मुर्गियां लेकर आया था और वो कहता है इस लड़की ने उस जगह की सफाई की है तो ये इन दोनों मुर्गियों को डिजर्व करती है, तो मैं इसे ये फ्री में देने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर डॉक्टर खुश हो जाता है और कहता है सुनता हो इन दोनों मुर्गियों पर अब तुम्हारा हक है, और वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तो वो मुर्गियों के साथ खेल रही होती है। तो डॉक्टर उसके पास जाता है और कहता है आज तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें पिगी बैंक देना चाहता हूँ, साथ ही आज तुमने अच्छा काम किया इसलिए मैं तुम्हें एक सिक्का भी देना चाहता हूँ, और एक बात और, तुम जब जब अच्छा काम करोगी तब तब मैं तुम्हें एक कॉइन दूंगा जो कि तुम्हें इस पिगी बैंक में डालना है ओके। देन वो उसमें एक कॉइन डालता है जिससे सुनता बहुत खुश हो जाती है। देन वो कहती है लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये पिगी बैंक बहुत ही छोटा है और मैं तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छे काम करने वाली हूँ, तो ये तो बहुत ही जल्दी भर जाएगा। तो वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हर अच्छे काम के लिए ये दूंगा, तब मेरा मन चाहेगा ना तब मैं तुम्हें ये दूंगा ओके। और इन मुर्गियों को थैंक्स कहो क्योंकि इनकी वजह से ही तुमने अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में कोई चिकन बना रहा होता है, सुनताओ, ली क्वान, डॉक्टर और डॉक्टर क्यू ये सभी साथ में बैठकर उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सुनताओ कहती है रेंटियान बिल्कुल सही कह रहा था, ये बहुत टेस्टी है, शायद मैंने ही उसे अच्छे से नहीं पकाया था, आपको पता है क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत डरी हुई थी इसीलिए मैं उसे अच्छे से पका ही नहीं पाई। देन डॉक्टर कहता है अच्छा तो ये बताओ वो चिकन टेस्टी क्यों नहीं था और ये क्यों है। तो वो कहती है मैंने बताया ना, इसको हमने 3 घंटे तक अच्छे से रोस्ट किया है और वो मैं डर के मारे शायद कच्चा ही खाने लग गई थी, इसीलिए मुझे वो टेस्टी नहीं लगा। तो डॉक्टर क्यों कहता है वैसे भी चोरी का खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। देन डॉक्टर कहता है अच्छा खाने के बाद तुम अपना लेसन याद कर लेना ओके। तो वो कहती है लेकिन वो करना जरूरी है क्या। तो वो कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम डेली एक लेसन याद करोगी, इससे तुम्हें कंसंट्रेट करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर तुम डेली रिवाइज करती रहोगी तो वो दिमाग में अच्छे से बैठेगा और तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगी। तुम्हें पता है सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि जो हमने पढ़ा है उसे
हम बार बार रिवाइज करते रहें जिससे वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो वो कहती है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपका कहना मानूंगी और एक अच्छी स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी, लेकिन क्या मुझे सिर्फ आज की छुट्टी मिल सकती है? तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। नाइट को वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो रेंटियान शूमेंग से कहता है शूमेंग तुम्हारे मॉम डैड कुछ ही टाइम में आने वाले हैं तो वो तुम्हें घर पर लेकर जाएंगे, ओके? लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। तो वो कहता है क्या तुम घर पर नहीं जाना चाहती हो? तो वो कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लीक्वान आता है और रेंटियान उससे छुट्टियों के बारे में पूछता है तो क्योंकि कोई फेस्टिवल आने वाला था तो वो कहता है सॉरी मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ शिंग शिंग ने मुझे एक जॉब दिखाई है तो छुट्टियों में मैं वो करके पैसे कमाऊंगा। तो रेंटियान कहता है अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, ओके? तो वो तुम ले लेना। तो वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते। तभी वहाँ पर सुनता आती है और कहती है मैंने अपना लेसन याद कर लिया है, आप मुझे सुन सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, आज मैं तुमसे नहीं पूछने वाला हूँ क्योंकि पढ़ाई तुम्हें टेस्ट के लिए नहीं बल्कि खुद की बेहतरी के लिए करनी चाहिए। देन वो हॉलीडेज के बारे में बताता है कि 3 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली है तो तुम सब अपने घर जाना और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, लेकिन हाँ काम करना मत भूलना वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं छुट्टियों के लिए, घर पर जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन सुनता वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती है और कहती है छुट्टियां तो किसी काम की भी नहीं है, छुट्टियों में घर पे थोड़ी ना जाते, छुट्टियों में तो काम किया जाता है ताकि हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, और तुम सब अपने घर चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी क्योंकि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। तो डॉक्टर कहता है तुम हमारे घर चलोगी? तो वो कहती है सच्ची? तो वो कहता है और नहीं तो, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और खुश भी। नेक्स्ट सीन में छुट्टियां हो चुकी थी और सुनता टीवी देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर रेंटियान आता है और कहता है डैड मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ और मुझे एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है ठीक है जाओ, लेकिन सुनताओ को भी लेकर जाओ क्योंकि इसे भी पढ़ाई करने की जरूरत है। तो वो कहती है लेकिन क्यों, हॉलीडे का क्या फायदा है, तब तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो वो कहता है तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें पढ़ने की बहुत जरूरत है, तुम इसके साथ जाओ लाइब्रेरी में और पढ़ कर आओ। तो वो कहती है प्लीज मुझे टीवी देखने दीजिए ना, मेरा फेवरेट शो है। तो वो कहता है मैंने क्या कहा है, उठो और जल्दी जाओ उसके साथ। तो वो धीरे धीरे अपने रूम में जाती है। देन रेडी होकर रेंटियान के पास जाती है। तो रेंटियान कहता है तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, जाओ और एंजॉय करो, लेकिन हाँ आने का टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए, हम दोनों साथ घर आएंगे। तो वो कहती है मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसे पैसे निकाल के देता है और कहता है तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मेरे साथ मत आओ क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो सुनता कहती है अच्छा मिलने के लिए, तो अब तुम कुछ ज्यादा ही आवारा हो चुके हो, तुम अपने डैड को सफाई से झूठ बोल कर आए हो कि उन्हें लगेगा ही नहीं कि तुम कहीं और जा रहे हो। वैसे तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो? तो वो कहता है मेरा कोई क्लासमेट है। तो वो कहती है अच्छा अगर लड़की है तो तुम मुझे मिलवा सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे भी लेकर चलो। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें जहाँ पर लेकर जा रहा हूँ उसे तुम स्केटबोर्ड का एक अलग टाइप समझना, ओके? और हाँ ये बात घर वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ये हमारे बीच का सीक्रेट रहेगा। तो वो कहती है अच्छा पैसे तो दो। देन वो उसे पैसे देता है। देन हमें स्काई डाइविंग का एक सीन दिखाया जाता है, मीन्स वो एडवेंचर के गेम्स खेलने के लिए गए थे। तो सुनता वो कहती है तुम ये खेलना चाहते हो? तो वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये बहुत पसंद है, चलो दोनों साथ में करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे डर लगता है। तो उसे खींच कर ले जाने वाला होता है, वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं तुम्हें सोच कर बताती हूँ। तो वो कहता है चलो ना। तो वो कहती है मैंने साफ साफ कह दिया ना मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ और मैं शाम तक लौटूंगा, तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, ओके? देन तब वो जाता है। तो वो कहती है अरे ध्यान से, अगर तुम गिर गई तो मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूंगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार रेसिंग कर रहे होते हैं। देन ये सारे गेम्स खेलने के बाद सुनता कहती है तुम और क्या क्या करते हो, मैंने तो तुम्हें सीधा साधा समझा था। देन वो उसे एक चेन देता है और कहता है जो एडवेंचर मुझे करने हैं ना इसमें वो सभी हैं, और जो मैं कर लेता हूँ उन पर टिक लगा देता हूँ, अभी तो मेरे बहुत सारे एडवेंचर गेम्स बाकी हैं। तो वो कहती है तुम तो बहुत ही पहुंची हुई चीज हो, अब मुझे तुम जलन होने लग गई है क्योंकि तुम इतने सारे गेम्स कैसे खेल लेते हो। तो वो कहता है जलन तो मुझे तुमसे होती है क्योंकि तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम उसे जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, लेकिन मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे बांध कर रखा हुआ है, कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है लाइक मैं घुट रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी अपने मनपसंद का नहीं कर सकता हूँ। वैसे एक बात तो है तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है ना, इसीलिए। देन वो फिर से गेम खेलने के लिए जाता है। तो वो कहती है मुझे डर लग रहा है, अब मैं और नहीं खेलने वाली हूँ, और वैसे भी मैं जियांग फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तो वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तो सुनता कहती है अरे ये तो वो रास्ता नहीं है जिससे हम घर जाने वाले हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वो कहती है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर टीचर ने मुझसे लेसन के बारे में पूछा तो वो कहता कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो। देन वो किसी शॉपकीपर के पास जाता है और कुछ पेंडेंट टाइप उसे देता है और उसकी कीमत पूछता है। तो वो कहता है 1 लाख के लगभग। तो ये सुनकर सुनता बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। देन वो कहता है ठीक है डील पक्की है। तो सुनता कहती है तुमने इतनी महंगी चीज पहनी हुई थी, तुम्हारी घड़ी तो दिखाओ कितने की है, और तुमने कुछ और तो नहीं पहना हुआ। तो वो कहता है दूर रहो, तुम क्या कर रही हो। नाइट को रेंटियान उन सबको ये कहता है कि मेरा वो पेंडेंट गुम गया है। तो वो सभी शॉक्ड होते हैं और उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, तुम कैसे खो सकते हो उसे। तो रेंटियान कहता है मॉम मैं क्या करूँ, उसकी चेन बार बार टूट रही थी, उसकी चेन टूट के गिर गई होगी, मुझे क्या पता। तो उसकी नानी कहती है ये बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी चेन मुझसे भी बहुत बार टूटी हुई थी, वो बिल्कुल पतली हो चुकी थी। तो उसका नाना कहता है तुम्हें कुछ भी करके उसे ढूंढना ही
पड़ेगा क्योंकि वो 8-10 लाख की चीज थी। तो ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सुनता कहती है इतनी महंगी चीज तुमने कबाड़े में दे दी। तो डॉक्टर कहता है फिर से कहना तुमने क्या कहा। तो वो कहती है वही कहा, इसने इतनी अच्छी चीज घुमा दी जो कि इतनी महंगी थी। तो वो कहता है चाहे तुम कुछ भी करो तुम उसे ढूंढकर वापस लेकर आओगे वरना तुम्हें घर में नहीं घुसना। ऑल्सो उसकी नानी लाइब्रेरी कॉल कर भी पूछती है कहीं वो लाइब्रेरी में तो नहीं गिर गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी नानी को जो कि उसके लिए लाइक तावीज वगैरह कुछ बना रही थी। तो उसका नाना कहता है तुम्हें पता है ना वो इन सब में बिलीव नहीं करता है और वो इसे नहीं पहनेगा क्योंकि बचपन से उसने जो भी पहना वो सब कुछ गुम गया है। तुमने देखा नहीं उसने वो पेंडेंट भी घुमा दिया है। तो वो कहती है चाहे कुछ भी हो मैं अपने नाती के लिए जरूर बनाऊंगी, अगर उसे कुछ हो गया तो वो मेरा इकलौता नाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग उसी शॉप पर जाती है जहाँ पर रेंटिया ने वो पेंडेंट बेचा था। देन सुनता सॉन्ग को देखकर छुपने की कोशिश करती है लेकिन सॉन्ग उसे देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं टाइम पास। तो वो कहती है मुझे सब पता है, उसने तुम्हें प्रॉमिस किया होगा ना कि घर वालों को नहीं बताना है। तो ये सुनकर सुनता शॉक्ड हो जाती है और कहती है लेकिन आपको ये कैसे पता। तो वो कहती है मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो बचपन से यहाँ पर ही अपनी सारी चीजें बेचता है और मैं उन्हें वापस से खरीद लेती हूँ। देन वो अंदर जाती है और उससे पेंडेंट वापस लेने के लिए बोलती है। तो वो कहता है सॉरी वो तो हमने किसी और को बेच दिया। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं हमेशा तुम्हारे पास आती हूँ, तुम इसे कैसे बेच सकते हो। तो वो कहता है आई एम सॉरी मैम लेकिन यहाँ पर जो वो वर्कर्स थे उन्होंने किसी को बेच दिया है। तुम अच्छे से जानते थे कि मैं वो वापस खरीदने के लिए जरूर आऊंगी लेकिन तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। देन वो सीसीटीवी नोटिस करती है और कहती है अच्छा तो कैमरा चेक करो, जिसने भी ये खरीदा उससे ये वापस लेकर आओ। तो वो कहता है सॉरी मैम लेकिन ये तो हमने नकली लगा रखा है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।